सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 37 फ्रेंड्स। और पूर्व की तरह हम इस वीडियो को पुनः हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स। स्तनधारी में निम्नलिखित में से कौन से सब्सटेंस आवश्यक होते हैं रक्त के अस्कंदन के लिए, रक्त के थक्का बनने के लिए? तो यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयंस वैसे सब्सटेंस है जो मैमल्स में रक्त के अस्कंदन या थक्का बनने की क्रिया को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन को थर्मोकाइनेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉजेज कोगुलेशन इफ इंट्रोड्यूस टू द ब्लड स्ट्रीम। अगर रक्त में निम्नलिखित में से किस एक को मिला देने से ब्लड कोगुलेशन की क्रिया इनिशिएट हो जाती है तो वह कहलाता है फ्रेंड्स प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हेपरिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ब्लड कोगुलेशन की क्रिया को इनिशिएट करते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लड वेसल्स में रक्त वाहिनी में ब्लड के जमने की क्रिया को रोके रखता है तो वह है फ्रेंड हिपेरिन। यह एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों में रक्त को नहीं जमने देता और रक्त अपने फ्लो के साथ, अपने वेस्कोसिटी के साथ हमारे शरीर में बनी रहती है। सो यार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ब्लड के क्लॉट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, आवश्यक है? वह है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज। कोशिकाओं का आपस में चिपकना क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्का बनने में शामिल होता है तो वह है फ्रेंड्स फाइब्रिनोजिन। यह रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन है जो ब्लड के प्लाज्मा पाया जाता है और इसे प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ये दोनों भी प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन इसका दूसरा कार्य होता है एमाइलेज एक एंजाइम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीएस प्लस डब्ल्यूबीसीएस एंड प्लेटलेट्स, यह करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लार्जेस्ट साइज आरबीसी इज सीन इन। निम्नलिखित में से किस में लार्जेस्ट सबसे अधिक आकार वाला आरबीसी पाया गया है तो वह है एम्फियुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है स्प्लीन को, जहां पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कितने दिनों के बाद तो एवरेजली 120 डेज के बाद फिर नया आरबीसी हमारे शरीर में बनता है। और आरबीसी के बारे में जैसा हम जानते हैं, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी का पीएच 7 आरबीसी में एक घटक हेमोग्लोबिन होता है या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है फ्रेंड्स। आप इसे भी याद रखेंगे। आरबीसी का कार्य
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ल्यूकोसाइट रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन इनटू द ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट बोले तो डब्ल्यूबीसी रक्त में हेपेरिन और हिस्टामिन को स्रावित करता है या रिलीज करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बेजोफिल्स। बेजोफिल्स एक प्रकार का ल्यूकोसाइट है जो रक्त में हेपेरिन एंड हिस्टामिन को रिलीज करता है, इसे भी याद रखेंगे। बीबीआई क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इरेगुलर न्यूक्लियाई आर सीन इन। अनियमित आकार के न्यूक्लियाई दिखाई पड़ते हैं, किस में दिखाई पड़ते हैं फ्रेंड्स? तो वह ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल में दिखाई पड़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हीमोग्लोबिन इज ए। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हेमोफीलिया इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोफीलिया। किस कोगुलेशन में हेल्प करने वाले फैक्टर के एब्सेंस के कारण होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी फैक्टर 8 के एब्सेंस के कारण हेमोफीलिया रोग होता है, जो एक अनुवांशिक रोग है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। और हेमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसे ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Which of the following is not the cellular element of the blood? निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का सेलुलर एलिमेंट नहीं है फ्रेंड्स? तो वह है यहाँ ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। रक्त का सेलुलर एलिमेंट नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिकाएं तैरती रहती है। So option number C is correct answer for this question. Next question number 15, which red cell count is carried out using? रेड ब्लड सेल्स का काउंटिंग होता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हेमोसाइटोमीटर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which among the following is regarded as a leukocyte? निम्नलिखित में से कौन सा एक को ल्यूकोसाइट के रूप में रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है? तो वह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दे कैन एस्क्यूज थ्रू द कैपिलरी वाल्स। ये कैपिलरी वाल्स के थ्रू पास कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पुस्कल्स इज। रक्त के बनने, रक्त कण के या रक्त कोशिका के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हेमोपोएसिस कहलाती है रक्त के बनने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज। तो वह होता है 120/80 mmHg फ्रेंड्स। और यह एट्रियल अर्थात आर्टरीज ब्लड के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं फ्रेंड्स, बीपी कहते हैं। व्हाट इज द पेनिसियस एनीमिया? पेनिसियस एनीमिया किसके कारण होता है या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मैचुरेशन। इसमें आरबीसी का परिपक्वन नष्ट होने लगता है, जिसके कारण पेनिसियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट? हार्ट के चैम्बर्स का क्या नाम है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स। हार्ट 4 चैम्बर होता है, मनुष्य का हार्ट 4 चैम्बर होता है और इसमें 2 ऑरिकल अर्थात एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। और एट्रियम ऊपर की ओर, नीचे की ओर वेंट्रिकल होता है। एट्रियम को रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। एक में अशुद्ध ब्लड आता है तो दूसरे में शुद्ध ब्लड आता है। वेंट्रिकल को डिस्चार्जिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग
चैम्बर कहते हैं। एक से अशुद्ध ब्लड लंग्स को शुद्ध होने के लिए जाती है, जबकि दूसरे में शुद्ध रक्त रहती है जो एरोटा के थ्रू पूरे ब्लड में जाती है। So option number C is correct answer for question number 20. Next question number 21. The right ventricle pumps blood to the right ventricle से ब्लड का पंपिंग होता है, कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है लंग्स में। किसके लिए? तो शुद्धिकरण के लिए। किसके द्वारा होता है? तो वह होता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं सभी आर्टरी में शुद्ध रक्त बहते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं। यह ब्लड को कैरी करता है कहाँ से? तो राइट वेंट्रिकल से। कहाँ? तो लंग्स में। किसके लिए? तो शुद्धिकरण के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन के समाप्ति पर और देखते हैं आंसर्स को। और ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।